मूले नष्टे कुतः शाखा। जब जड़ ही नष्ट हो जाए तो शाखा के होने का प्रसंग बचता ही कहाँ है। हमारे जैनत्व को सुरक्षित रखने के लिए, टिकने के लिए जैनत्व के आचार्यों ने 8 मूल गुणों की सृष्टि तैयार की है। समय समय पर यह 8 मूल गुण की अपेक्षाएं बदलती आ रही है। जैसे 3 मकर पाछुदुम्बर का त्याग अमृतचंद्र स्वामी जी ने कह ही दिया था। फिर आशाधर जी ने 3 मकारों को एक में ही समाहित करके, 3 मकारों को अलग कहकर पाछुदुम्बरों को एक में ही समाहित करके नित्य देव दर्शन, जीव दया, अंशने पानी का त्याग की बात की उन्होंने, और रात्रि भोजन त्याग। समंत भद्राचार्य देव ने तो 5 अनुव्रत और 3 मूल गुण की 3 मकर के त्याग की बात की। आज के परिप्रेक्ष्य में 8 साल के ये हो रहे हैं, बी फोकस्ड। 8 साल के पूर्ण हो रही है तो इट केम टू मी कि मैं आज के तारीख में युक्ति संगत 8 मूल गुण बता दूं, जिससे आपका पूरा हाथ अपने ऊपर आ जाएगा और पूरा अधिकार जैन दर्शन पर हो जाएगा। तो ये मेरे शक्ति प्रमाण के कुछ कुछ तो अभी बैठने के बाद 2-3 सोचे हैं मैंने, तो ऐसे कुछ बहुत वर्क नहीं किया है इस पर मैंने। बट बेसिकली सबसे पहला मूल गुण आज के परिप्रेक्ष्य में मुझे युक्ति संगत लगता है बाजारू वस्तु का त्याग। क्योंकि जिसके बाजारू वस्तु का त्याग होता है उसे अनछने पानी की कहने की जरूरत नहीं है। जिसे बाजारू वस्तु का त्याग है उसको माल मसालों के कहने की बात नहीं है। सब केमिकल वाले, पेस्टिसाइड्स वाले है। केमिकल्स का तो अर्थ पहले दूसरा लिया जाता था, कुछ फ्लेवर्स ऐड किए हो, कुछ आदि जीव्स हो, कुछ हो। बट अभी तो पेस्टिसाइड केमिकल में ही लेते हुए अरे भैया, ये तो मारने की है मक्खी मच्छरों को, तो हमें जिलाने के लिए दे रहे तुम। तो सबसे पहले बाजारू वस्तुओं का त्याग, जिसमें अनछने पानी के ही त्याग की बात आती है। बाजार के नमक का त्याग अपने आप हो जाता है, मतलब सब कुछ त्याज्य हो जाता है। रिफाइंड तेल वगैरह आदि आदि सब त्याज्य हो जाता है। तो बाजारू वस्तुओं का त्याग तो फर्स्ट फॉरमोस्ट चाहिए ही चाहिए। किसी भी चीज में बाजारू वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे। एटलीस्ट खाने पीने की बात कर रहा हूं मैं। सेकंड, मतलब साबुन वगैरह तो प्रयोग करते ही है लोग, डिटर्जेंट्स वगैरह, मैं अभी उसकी बात भी नहीं कर रहा हूं। खाने पीने में कम से कम ये हो जाए। तो पहला मूल गुण बाजारू वस्तुओं का त्याग। सेकंड, जो आज हाथ हाथ में पहुंच गया है, इसको कहना जरूरी है, जो एक भस्मासुर बनकर भी सिद्ध हो सकता है, जो बून हो सकता है तो एक बहुत बड़ा कर्स हो सकता है। ऐसे जो फोन्स, उसमें वीडियो गेम्स कभी भी नहीं खेलेंगे जीवन भर, क्योंकि उससे कुछ सिद्धि ही नहीं होती, किसी भी प्रकार की सिद्धि नहीं होती, और आंखें खराब के खराब। तो एंटरटेनमेंट के वे सोर्सेस ढूंढेंगे जो नॉलेज गिविंग भी हो। कोरी एंटरटेनमेंट कभी नहीं हुआ करती, या तो वह आबाद करती है या तो बर्बाद ही करके रख देती है। करे जो आबाद नहीं करेगी बर्बाद करेगी, क्या क्या जरूरी है? हाँ जरूरी है, क्योंकि समय का बर्बाद होना भी बर्बादी है। तो कोरी एंटरटेनमेंट की मांग कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे कॉमेडीज पर कोई इंसिस्ट करता, कॉमेडी फिल्म्स चाहिए हमें, मैं नहीं देखता कभी, नहीं इंटरेस्टेड हूं, बट डजेंट मैटर, उसको वो भी चाहिए तो, लेकिन उसमें कुछ नॉलेज, उसका नॉलेज का एक पैकेज होना चाहिए उसमें, जिसमें उसको कुछ ना कुछ मिले। एनीवे, तो किसी भी, और कॉमेडी का तात्पर्य मेरा किसी भी चीज को लाइटली कैसे ले सकते, ह्यूमरसली कैसे, यू शुड सी इन दैट वे। इतनी बड़ी बात थी, ही टुक इट वेरी लाइटली, दैट वाज वेरी फनी, दैट इज वेरी ह्यूमरस टू सी, कि उन्होंने इस शब्द का अर्थ ऐसे कर दिया और सभी जन हंसे, लेकिन इसमें कितने तात्विक बोध आया था। तो एनीवे, हाँ हाँ हाँ,
तो ये मैं अभी कुछ उदाहरण भूल रहा हूँ एक्चुअली। तो एनीवे, दूसरी बात ये मैंने कही आप लोगों को, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ हमेशा गोपाल दास जी का, कि गोपाल दास को किसी ने कहा हो कुछ भी, डिबेट एक हार गए एक जन गोपाल दास जी के साथ, तो उन्होंने मजे लेते हुए कोर्ट के सामने कहा हो कुछ भी, तुम हो तो गोपाल के ही दास। उसको थोड़ा चिन्ह गया, वो हार गया। तो उन्होंने कहा नहीं जी, गोपाल दास के द्वार तो होते हैं, एक गोपाल के दास को कहते हैं, गोपाल ही है दास जिसका, उसको भी गोपाल दास कहते हैं। बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, ये दोनों अलग अलग चीज है। हम दूसरे वाले गोपाल दास है, गोपाल ही है दास जिसका, तो हम तो मालिक है, स्वामी है। तो दिस वॉज ह्यूमरस, मतलब सब जन हंस पड़े। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेकंड थिंग, कि एक बार मक्खन लाल जी और बंशीधर जी दोनों आमने सामने खड़े थे, विद्वान टक्कर के। तो जब खड़े हो गए तो एक जब वो उन्होंने ये कहा कि बंशीधर जी ने मक्खन लाल जी को, मक्खन लाल जी ने कुछ व्यंग कसा, तो पलटवार करते समय बंशीधर जी ये कह रहे मक्खन लाल जी को, ज्यादा एक्टिंग मत कर ज्यादा कुछ बोलेगा यही चाट कर खा जाऊंगा और डकार भी नहीं दूंगा। क्योंकि बंशीधर जी कृष्ण को कहते हैं और कृष्ण को मक्खन अच्छा लगता था। तो ये एक ह्यूमरस चीज है, हंसो, खूब हंसो, बट नॉलेज कुछ मिलना चाहिए। मैं अभी 2-3 मेरे से मिस आउट हो रहे हैं। मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज पढ़ी थी जो अभी किसी प्रवचन में भी शेयर करी होगी या किसी से फोन पर बात करते समय, ऐसा मुझे याद आ रहा है अभी। एनीवे, तो पहली बात मैंने कही बाजारू वस्तुओं का त्याग, दूसरी बात मैंने कही वीडियो गेम्स का त्याग। वीडियो गेम्स में मैं इनबिल्ट समझता हूं हमारे ब्रह्मचर्य के पोषक। आपको फिल्म इसी के अंतर्गत कह रहा हूं, फोन के अंतर्गत। अभी वीडियो गेम्स का जमाना है, इसलिए मैंने आपको उसकी मुख्यता से बोला। आगे चलकर यह कहना पड़ेगा कि कुछ भी अश्लील चीज नहीं देखना चाहिए। एक्टर और एक्ट्रेस को फिल्मी गाना देख रहे हैं, फिल्मी गाना चल रहा है जिसमें तो प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं वे, ये हमें इसे एंटरटेन नहीं करना चाहिए, देखना नहीं चाहिए। सहजता में आए तो उसका अच्छे शिक्षा ग्रहण हो, वो बात अलग है। वो अच्छे शिक्षा ग्रहण तो यही हो सकता है, तो तुलसीदास को उसकी पत्नी ने कहा था, अरे इतना प्रेम यदि राम से करता तो कब का मोक्ष हो जाता, तो मेरे पीछे लगा है तो हम फिल्म देखते समय, मैं भी देख सकता हूँ फिल्म में गाना, ऐसी कोई बात नहीं। तो मैं ये सोचूंगा उसमें, अरे यार ये इसको कह रहा है, ये यदि इतना अपने में सर्वस्व देता तो काम हो जाता। और सोच सोच कर मैं मुस्कुरा रहा हूं, मैं हंस नहीं रहा हूं ना आनंद ले रहा हूं उसका। एनीवे, तो दो बातें। तीसरा मूल गुण, दो मूल गुण हुए। तीसरा मूल गुण, हम किसी के बारे में भी गॉसिप नहीं करेंगे, विकथाएं नहीं करेंगे, निंदा कभी किसी की नहीं करेंगे। क्या कहा? किसी की नहीं करेंगे, किसी के बारे में ये खराब है वो खराब, ये नहीं बोलेंगे। बहुत कभी शब्द बोलने हो तो मैं शब्दों के व्यवस्थित पने की बात करके विचारों के व्यवस्थित पने की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। ये कह सकते हैं देखो तो क्या विचित्रता है, इतनी विचित्रता है, इतना भी नहीं समझ रहे हैं। तो हमें तरस आ रहा है उस बात को लेकर, गुस्सा नहीं आ रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो किसी की निंदा नहीं करेंगे। यदि कोई कमी की चर्चा करेंगे तो चर्चा हो सकती है, बड़े चर्चे में से किसी का मजा नहीं लेना और किसी को हीन दिखाना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो हम निंदा किसी की नहीं करेंगे, क्योंकि उससे कुछ भी एडवांटेज नहीं होता, हमें कुछ फायदा नहीं होता, बल्कि उसकी चर्चा करके वो हमसे सुपारी बजवा रहा है, हम उसके गुलाम हो गए उतने समय के लिए। और वो उसको अपनी फिक्र नहीं रहा, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, मेड बिफोर एनी कॉज। एक बात। और निंदा करने में सबसे बड़ा लॉस ये है, जिसके बारे में गलत बोला जा रहा है वो बेचारा सामने है ही नहीं अपने मुकदमा का प्रत्युत्तर देने के लिए। मतलब ये एक तरफा कोर्ट लगाया जा रहा है, एक कटघरे का कोर्ट है ये। कोर्ट तो वहां होता है जब वादी भी हो प्रतिवादी भी हो, डिसीजन वहां होते हैं। व्हेन यू आर स्पीकिंग इल्स अबाउट समवन, तो सामने वाले को जस्टिफाई करने का मौका कहां मिल रहा है? तो ये तो तुम ही तय किए जा रहे हो।
लेट हिम बी गिवन अ चांस, तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो सकता होता। तो तीसरा मैंने कहा किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, उससे हमें कुछ भी लाभ नहीं होता। चौथी बात, हर रोज आपको कुछ ना कुछ घर का काम करना ही है, करना ही है। अभी आप क्या करते हो ये आप पर डिपेंडेंट है सब। मतलब कहना ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे कपड़े मेरी मां धो रही है जैसे, तो मुझे ये चाहिए कि मेरे कपड़े मैं ही धो लूं। अब समझे बात को? तो ये घर का काम तो नहीं है वैसे, ये तो मेरा पर्सनल काम है। तो मुझे रोज फिजिकल लेबर करना है। और फिजिकल लेबर इज नॉट एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, मैं ये कह रहा हूं घर के काम में कंट्रीब्यूट करना है। जो महात्मा गांधी जी के आश्रमों के नियमों में शामिल हुआ करता था, यह आश्रम में रहने वाले हर एक जन को फिजिकली कंट्रीब्यूट करना है। उससे फायदा यह होता है कि हमें किसी के प्रति दोषारोपण करने की आदत खत्म होती है। जैसे हमने आज सब्जी बनाई, तो हमें समझ में आ सकता है कि सब्जी बनाने में कितना कष्ट होता है, और 1 मिनट में हम कहते हैं या अच्छी बनी खराब बनी। तो हमें दूसरों के भावना का, मेहनत का आदर करना आने लग जाएगा। हम घर का कोई भी काम स्वयं करेंगे रोज, कोई भी काम हो, कितनी भी देर का हो, लेकिन काम करेंगे। झाड़ू हो, पोछा हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो। मतलब सुखी बुद्धि वाला रेडीमेड जीवन नहीं जिएंगे। क्योंकि आपकी उम्र का मैं था तो मेरे पेंसिल को शार्पन वगैरह भी सब रेडीमेड होता था, जूते चप्पल भी रेडीमेड खुलते थे मेरे, तो स्कूल वूल से आते ही मोर ओवर। तो ऐसा जीवन कंप्लीट लाइफ नहीं हुआ करता कभी भी, उसमें कचास जरूर रह जाती है। आपको पता होगा वो ककून की का उदाहरण दिया जाता है कि उससे वो बाहर आना था एग से ककून को, किसने हेल्प किया थोड़ा एग को स्ट्रेच करने में, तो ककून उड़ने के बजाय, वो बटरफ्लाई इंसेक्ट उड़ने के बजाय वो तो नीचे ही गिर गया, उसकी लाइफ खत्म हो गई। और जब अपनी ऊर्जा से जीव कुछ करता है मेहनत से, तो उसकी लाइफ जिंदा रहती है उसमें। चौथा मूल गुण बाजार वस्तु का त्याग एक। दूसरा मैंने कहा फोन्स का त्याग, वीडियो गेम की मुख्यता से बात कही। तीसरा मैंने कहा निंदा का त्याग, इसको प्रॉपर यदि इनिशियल्स जोड़े जाए तो ये मकार वगैरह जैसे भी बन सकेंगे। एंड चौथा मैंने कहा घर का कुछ काम आपको जरूर करना है। तो पांचवी बात, इट केम टू मी नाउ व्हेन वी वर हैविंग द फूड, आपको रोज थाली धोकर पीना चाहिए। थाली धोकर पीने का तात्पर्य 1-2 पानी डालने से नहीं है। एंश्योर कि उसमें ऐसी वो थाली दिखनी चाहिए कि अभी इसमें किसी को भोजन करना है। आई एम वेरी क्लियर, थाली इतनी क्लीन चाहिए कि ऐसा लगना चाहिए कि कोई इसमें किसी को भोजन करना है। मतलब अभी ये झूठी सकरी है ही नहीं, ऐसा लगना चाहिए देखने वाले को। इससे क्या फायदा है? अन्न को ब्रह्म कहते हैं हिंदू संस्कृति में, अन्न है पूर्ण ब्रह्म। हिंदू संस्कृति की मैं क्या बात करूं, बट अपनी संस्कृति में अन्न को तो प्राण कहा ही है। अन्नम वही प्राण, राजवार्तिक में तो कहा ही है प्राणी है वो तो। टोडरमल जी भी निर्जरा तत्व संबंधी भूल में इसका उदाहरण दे ही रहे। तो अब प्राण को वेस्ट करके आप आपकी ऊर्जा को खो रहे हो, जबकि आपने प्रतिज्ञा यह की थी कि ले तप बढ़ावन हेतु नहीं पोषते तजे रसन को। तो हर एक इंग्रेडिएंट यहां पर तपश्चरण में कार्यकारी था, तो आपने ऐसा करके तपश्चरण को ठोकर मार दी। अच्छा, जब तक थाली धोकर नहीं पीते आप, तब तक आपने झूठा का त्याग किया है, ये बात ठहरती ही नहीं है।
क्योंकि आप कैसे भी थाली को एक एक कण ले लो, लेकिन उसमें ऐसी चीजें है ही है जिसमें काफी दिखेगी माइक्रोस्कोप से ही, हमारी बेर आंखों से भी दिखेगी, वो घी वगैरह के कण है ये सब। सेकेंडली, जो बर्तन मांजते हैं उन्हें ग्लानि नहीं होनी चाहिए अपनी। माना तुम्हारे घर नौकर पड़े हैं, लेकिन नौकर का अर्थ इतना ही होता है कि कोई आदमी इतना मजबूर हुआ है कि उसको दूसरों की गुलामी करनी पड़ रही है, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं हुआ कि वो भावनाहीन हो गया और उपादेय जानकर कोई नहीं करना चाहता किसी का। तो जब हम हमारे कपड़े धोने को देते हैं काम वालों को, तो इतना तो ध्यान रखते कि अंडर गारमेंट्स नहीं देते। हमारे यहाँ तो कोई कर्मचारी नहीं, मैं तो एक बात कह रहा हूं, इतना तो ध्यान रखते हैं हम कि जब बर्तन मांजने को डालते हैं तो वो बर्तन इतने साफ सुथरे हो कि मांजने वाले को ग्लानि ना हो हमारे पे, उसको मतलब, नहीं तो वो शोषण ही में आएगा वो। दैट विल बी अ सॉर्ट ऑफ सप्रेशन, ऑपरेशन, किसी को दबाकर काम करने की बात हो गई वो। और अहिंसात्मक जीवन प्रणाली में ये बात संभव नहीं बनती है। तो भोजन को कभी झूठा नहीं छोड़ना, और अन्न की कीमत समझने में आने से उसके कमाने वालों पर भी न्याय होता है, पैदा करने वाले के प्रति भी न्याय होता है। और यह सबसे बड़ा दान है। जो भूखे लोग हैं आज, वॉकिंग द डार्क कॉर्नर्स ऑफ देयर लाइफ, डार्क पाथ्स ऑफ देयर लाइफ, नहीं सुन लेंगे, रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो वो वॉकिंग द डार्क पाथ्स ऑफ द लाइफ कभी भी किसी पर भी नौबत आ सकती है, और कण कण के लिए कोई मोहताज हो सकता है। तो ये मानकर चले, जब एक चिड़िया की भूख एक दो दाने की हो सकती है, हम उसे स्पेयर कैसे कर सकते हैं? तो हम लाइटली न ले इसको, जितना चाहिए उतना खाए। पानी भी एक आध दो घूंट वेस्ट चला जाए ऐसे कभी नहीं करना। पानी का तो फिर भी ध्यान रखते लोग। दूध की गिलास है, एंश्योर कि दूध का एक भी कण वेस्टेज में नहीं जा रहा हो। मांजने वाले को ग्लानि, और उस दूध में कितने जीव जमेंगे, कॉकरोच लिजर्ड होते हैं घर में, क्या करना। फिर बेगॉन स्प्रे आते थे हमारे टाइम में, अभी क्या आते क्या मालूम। तो ये लगाना क्या, वो छिड़कना क्या। अरे तुम, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, व्हाई नॉट टेक प्रिकॉशंस इन एडवांस। तो झूठा भोजन नहीं छोड़ेंगे। श्वेतंबर भाई बड़े अच्छे हैं, थाली धो धाकर पी लेते हैं और उसे वे प्रभावना मानते हैं। मैंने 5 मूल गुण कहे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बाजार वस्तु का त्याग। दूसरा मैंने कहा, फोन का अनावश्यक प्रयोग नहीं करना। तीसरा कहा, निंदा का त्याग। चौथा कहा मैंने, घर का कुछ ना कुछ काम जरूर करना है तो सबकी महिमा आती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर होना चाहिए। 5वां बिंदु मिलता जुलता का, थाली रोज धोकर पीनी है का तात्पर्य झूठा नहीं छोड़ेंगे। झूठा काम हम करते नहीं, हम सत्यवादी। तो ये एक चीज। फिर आगे, माता पिताओं से, ये अपना मकर है प्रधान। माता पिताओं से मुझे टाइम नहीं मिला अरेंज करने को और दूसरे कोई सोचने को। माता पिताओं से कभी भी ऊंचे आवाज में बात नहीं करेंगे। क्या कहा? बात करेंगे, और नहीं जम रही होगी तो भी बोलेंगे नहीं जम रही है। कोई जबरदस्ती नहीं है जमने की। माँ बाप कोई भगवान नहीं हो गए, लेकिन अदब से बात करेंगे उनसे। उन्होंने हमें जन्म दिया है, वे उनके कारण आज हम इस विश्व में, इस फॉर्म में है। इसलिए एक प्रकार से वे ही हमारे निर्माता है। माता और निर्माता पर्यायवाची शब्द है, और निर्माता लोक में ईश्वर हुआ करते हैं। इसलिए इस नाय से लौकिकता की दृष्टि से यही हमारे ईश्वर है। तो उनकी हर बात ब्लाइंडली फॉलो करेंगे ऐसा नहीं, लेकिन उनसे डिबेट भी करना हो
उनसे हमें क्या कहते हैं उसको, आर्ग्यूमेंट भी करनी है हमें कुछ, दैट शुडंट बी ऑफ दैट टाइप, नीचे उतर कर हमारा स्तर बरकरार चाहिए। इट शुड बी इन पोलाइट जेस्चर। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम किससे बात कर रहे हैं। तो माता पिताओं से, हमारे बड़े जनों से मर्यादा में रहकर बात करना चाहिए। तो ऊंची आवाज में बात नहीं करना। माता पिता के अंतर्गत लक्षण उपलक्षण में चाचा ताऊ दादा दादी ये सब आ गए। होने दो उनको शराबी, होने दो उनको कबाबी, लेकिन हम मर्यादा से बात करेंगे उनको। समझ में आए? समझाने की नौबत आए तब भी वैसा ही करेंगे। उम्र का लिहाज हम रखेंगे। जिनके हमारे ऊपर उपकार है, कभी ना कभी कुछ उपकार रहे होंगे, तो उसका हम लिहाज रखेंगे। अभी अंतिम 2 बचे हैं, वे बड़े सरल है 8 मूल गुण। वे तो लगभग नेचुरल जनरली ही है, कुछ ना कुछ जीवन में पढ़ेंगे जरूर। क्या कहा? ऐसा एक दिन जीवन का नहीं जाएगा जिसमें हमने कुछ पढ़ा नहीं हो। आप ये सोच रहे होंगे कुछ नहीं तो आते जाते सुन लेंगे प्रवचन। नहीं नहीं नहीं, मैं सुनने की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर। ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जहां पर जब पढ़ा नहीं हो। यदि ऐसा न हुआ तो 8 मूल गुण नहीं बचेंगे हमारे। और जब पढ़ना ही नहीं हो सुतक पातक के दिन, तो क्या करेंगे? वो एक एक्सट्रीम केस है सूतक पातक की। वैसे मैं अभी धार्मिक ग्रंथों की बात नहीं कर रहा हूं विशेष, मैं ये कह रहा हूं कुछ ना कुछ नैतिकता का अध्ययन कर चुके होंगे हम। ऐसा दिन चाहिए। कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं करूं गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी के 2-3 लाइंस पढ़ ली तो आज ये पढ़ना होगा मेरा। रोजाना कुछ ना कुछ अध्ययन होना चाहिए। मेरा स्ट्रेस वैसे धार्मिक पर है, लेकिन मैं जो नैतिक पुस्तक है उसे भी इसके अंतर्गत समाहित करने के लिए राजी हूं। तो जब पढ़ना खत्म होता है तब बढ़ना भी खत्म हो जाता है। तो रीड टू लीड का एक फेमस स्लोगन है, आई थिंक ये कैप्शन था मंगलायतन यूनिवर्सिटी का, देख लेना चाहिए। तो मतलब अध्ययन का हुआ, रोज अध्ययन करना है, पढ़ना है, पढ़ना। सुनने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसको इसके अंतर्गत नहीं ले रहा हूं। पढ़ने की मुख्यता की बात कर रहा हूं। आपके आंखों से पढ़िए और आपके मन से, आपके पेस में रहकर सोचिए। अंतिम, आपको जैसे मैंने सामयिक की प्रेरणा की इसके पूर्व, जिसे सिंपल वर्ड्स में चिंतन कहते, चिंतन, चिंतवन कहते कोई। तो मैं उलझना नहीं चाहता, तो मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि रोजाना कम से कम 1 मिनट तो भी चिंतन कर लेना चाहिए। हमें सोच लेना चाहिए कि मेरा क्या पर्पज है जीने का, और वो पर्पज सेटिस्फाई भी हो रहा है क्या, मुख्य लक्ष्य क्या है हमारा। छोटे मोटे लक्ष्य तो कई हुआ करते हैं, पर मुख्य लक्ष्य क्या है हमारा, तो यह हमको पता होना चाहिए। और मुख्य लक्ष्य आपका अंतिम सत्य, अनंत सुख की प्राप्ति, इसकी दिशा में हम कितने दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, ये आपको रोज खोजबीन करना है। ये 8 मूल गुण मैंने बताए, मुझे रिपीट करोगे? आत्मिक करेगा। हाँ बोलो। बोलो। हाँ, बाजार वस्तुओं का त्याग। शफल करके बोलोगे तो भी चलेगा। फोन का त्याग, अनावश्यक त्याग, निंदा का त्याग, घर में रोज एक काम करना है कम से कम, भोजन में झूठा नहीं छोड़ना है। और पापा से ऊंची आवाज में बात नहीं करना है। हाँ, ऊंची आवाज में बात नहीं करना है सीनियर से। हाँ, टीचर्स भी हो सकते हैं स्कूल के। हाँ, ऐसा एक भी दिन जो होना चाहिए हमने जब पढ़ा नहीं होगा। पढ़ना ही है, कुछ ना कुछ पढ़ना जरूर है हमें, अपने आंखों से।
अब बहुत बीमार हो जाए, लेट जाए की बात अलग है। फिर हम किसी को कह ही सकते हैं ये पढ़ो और आप हमें सुनाओ, कम से कम वो पढ़ रहा हो। ऐसा नहीं सीडी लगा दी, टेप लगा दी, वो नहीं चलेगा। लास्ट चिंतन करना है रोजा। तो आपको ये लोक परलोक का, संसार मोक्ष का, आत्मा परमात्मा का विचार करना है, तो उसके लिए समय आपको निकालना है। ठीक है, तो ये 8 बातें हैं, ये 8 मूल गुण आपके जीवन के। ठीक है, इसमें कोई क्रियाकांड नहीं बताया भैया मैंने। ठीक है, आप शौकीन होंगे प्रक्षाल के बट आपको पता होना चाहिए प्रक्षाल एक व्यवस्था विशेष है। समझ में आ रहा है? भगवान से नजदीक आने का जरिया ग्रंथ और स्वाध्याय हुआ करता है, उससे सच्ची नजदीकी स्थापित होती है। तो स्वाध्याय तो चाहिए चाहिए। ठीक है, तो ये सब एथिकल ये बातें बताई। बाकी अन्य आचार्य विद्वानों ने जो 6 आवश्यक 8 मूल गुण बताए हैं, उनको भी अपने अपने स्थान पर योग्य समझना चाहिए। ठीक है, चलो, दिस इज ऑल। और कुछ? चलो।